हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेसन में। आज का वीडियो लेसन है क्लास 11th की रिलेशंस एंड फंक्शंस अध्याय से, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं रिलेशंस। व्हाट इज रिलेशन? ठीक है, रिलेशन क्या है। तो जैसे कि हम लोग अपने जीवन में लोगों के साथ जो संबंध है हम लोग का, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, दोस्त, वैसे ही यहाँ संबंध दो सेटों के बीच देखेंगे, है ना। जैसे कि एक सेट लेते हैं, सेट ए which contains some numbers, some objects, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह। और एक दूसरी सेट है बी, ठीक है, चार, चार है, छ है, आठ है, 10 है, 12 है, ठीक है, 14 है, इस तरह का एक सेट है। तो अगर सेट ए के एलिमेंट्स का, सेट ए में जो भी एलिमेंट्स हैं इनका सेट बी के एलिमेंट्स जितने हैं उनके साथ किसी एक खास कंडीशन को फॉलो करते हुए, है ना, कोई लिंक बने, उसी को हम लोग कहेंगे कि एक रिलेशन बन रहा है, वही रिलेशन है, ठीक है। और उसमें एक कंडीशन तो होगी ही होगी, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं कंडीशन, एक रिलेशन आर है, और वो रिलेशन क्या है, आर इज आ, रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं। रिलेशन कहाँ से कहाँ, ए टू बी, है ना, ए टू बी माने ए के एलिमेंट का बी के साथ, ठीक है। ए टू बी आर इज रिलेशन ए टू बी सच देट, है ना, सच देट, किस तरह, सच देट, ऐसा है कि, क्या है ना, जो बी के एलिमेंट्स हैं हमें अगर उन्हें वाई से डिनोट करते हैं, किनसे, वाई से, और जो ए सेट के एलिमेंट्स हैं उन्हें अगर हम एक्स से डिनोट करते हैं तो हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, वो कंडीशन तो वाई इज इक्वल टू, ओके, 2x। ये हम लोगों ने एक कंडीशन दिया। अगर इस कंडीशन को फॉलो करे तो सेट ए के कुछ एलिमेंट्स इस कंडीशन को फॉलो करें तो सेट बी के कुछ एलिमेंट्स के साथ लिंक करेंगे या सेट बी के कुछ वैल्यूज को देंगे। तो हम कह सकते हैं सेट ए के वे एलिमेंट्स या मेंबर जैसे 2 4 6 है, वो सेट बी के कुछ मेंबर्स को साथ लिंक्ड है, यानी कि उनके साथ रिलेटेड है। यही है उनकी रिलेशन, यानी उनके साथ एक रिलेशन बनेगी। आइए देखते हैं। सेट ए का एक एलिमेंट ए है, तो पहला एलिमेंट एक्स लेते हैं, इसको एक्स इक्वल टू 2। अगर एक्स इक्वल टू 2 हो, यहाँ पर एक्स पुट करेंगे, देन वाई इक्वल टू 2 into 2 एंड विच इज इक्वल टू 4। हाँ, तो दो, सेट ए की नंबर 2, सेट बी की 4 से रिलेटेड है, ठीक है। और एक्स इक्वल टू लेते हैं 4, देन वाई इक्वल टू हो जाएगी 2 into 4, 2 into 4, एक्स के स्थान पर 4 पुट करेंगे तो हो जाएगी 8। हाँ हाँ हाँ, 4 भी किसके साथ, एक सेट बी में एक नंबर है 8 के साथ रिलेटेड है। एक्स इक्वल टू लेते हैं 6, देन वाई इक्वल टू हो जाएगी 2 into 6 एंड विच इज इक्वल टू 12। हाँ, सेट ए की एक नंबर 6 है जो सेट बी की एक नंबर 12 से रिलेटेड है, यानी कि सेट ए का मेंबर्स का सेट बी के एलिमेंट्स नंबर्स के जो भी नंबर्स डिजिट्स यहाँ पर हैं उनके साथ रिलेशन है, यानी कि ए बी के साथ रिलेट है और इस कंडीशन के साथ रिलेट है, इसी को हम लोग रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इनको, है ना। जो रिलेशन हमें प्राप्त हुई आर इज इक्वल टू, देखिए, 2 का रिलेशन हुआ 4 से, तो इसको लिखेंगे 2 4, इस तरह ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे 4 का रिलेशन हुआ 8 से, 4 8, ठीक है। और 6 का रिलेशन हुआ 12 से, तो लिखेंगे 6 12। बाकी एलिमेंट से इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो क्या हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती। बस यह कंडीशन को अगर हम बदल के कुछ और कंडीशन देंगे तो जरूर होगी, ठीक है, तो जरूर होगी, ऐसा होगा। ये कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है, फिर
ए सेट के जितने भी नंबर्स हैं यानी कि आपके एलिमेंट्स है उनका सेट बी के साथ कोई रिलेशन बनेगी कि नहीं बनेगी, या किन के साथ बनेगी, वो इस कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। इसी के अकॉर्डिंग वो लोग एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं और ये रिलेशन बनता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह दिखा सकते हैं एरो डायग्राम में। जैसे कि एक सेट ए है, ठीक है, इसमें कौन कौन संख्या था, 2 4 6 7, और सेट बी में बहुत सारी संख्याएं थे, बड़ी सेट थी, मुझे लगता है कहाँ से लिखे थे, 4 6 8 10 12 14, हाँ, 4 6 8 10 12 14 कुछ इस तरह। और सेट ए का 2 किसके का साथ, किस नंबर के साथ रिलेट करता है, 2 4 के साथ, और 4 8 के साथ, 6 12 के साथ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं सेट ए का सेट बी के साथ क्या रिलेशन है या किस तरह का रिलेशन है। तो यहाँ पर एक बात हम लोगों ने देखा, यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर बहुत सारे हैं, बिल्कुल। तो ये ऑर्डर्ड पेयर क्या हम लोग ए क्रॉस बी जब करते हैं वहां पर मौजूद होते हैं? हाँ, बिल्कुल मौजूद होते हैं। ए क्रॉस बी करने से हमें बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त होंगे। कितने? 1 2 3, सेट ए में 3, सेट बी में 1 2 3 4 5 6, 6 3 6 जा 18 ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त होंगे, हमें मिलेंगे। तो उन 18th ऑर्डर पेयर में से ये 3 ऑर्डर पेयर हमें रिलेशन के रूप में मिले, ये उन्हीं 18 ऑर्डर पेयर के में से हैं। ठीक है ना? तो ये चीज हमें याद रखनी है, दिमाग में रखनी है। जो भी रिलेशन प्राप्त होता है वो कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होता है ना, ए क्रॉस बी, उन्हीं में से ही होता है। यानी एक रिलेशन के ऑर्डर पेयर हो सकते हैं सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट जो ऑर्डर पेयर हैं सारे के सारे हो जाएं, या उन्हीं में से कुछ हो जाए, मतलब कुछ कम हो जाए, है ना, उनसे ज्यादा नहीं हो सकती है। यानी जो रिलेशन है, ठीक है ना, एक रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होता है। यहाँ और एक कंडीशन है, सेट ए, सेट ए, ठीक है ना, अगर सेट ए में कोई एलिमेंट नहीं होगा तो फिर रिलेशन कैसे देखेंगे बताइए? संभव नहीं है। सेट ए नॉन एम्प्टी मतलब एम्प्टी नहीं होगी। एम्प्टी सेट के लिए हम फाई या हम लोग कर्ली ब्रेसेस में कुछ एलिमेंट नहीं रख के दिखाते हैं। और सेट बी, इन दोनों में कोई भी एक भी या दोनों नॉन एम्प्टी सेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये खाली होंगे तो रिलेशन किसके साथ दिखेंगे, बात जायज बात है। ठीक है, अब एम ये तो नहीं कर सकते कि फाइव इक्वल टू फाइव एम्प्टी, उनको नंबर्स नहीं मानते। ठीक है, एम्प्टी है जरूर। तो ये कंडीशन है कि एक सेट, जब दो सेट को हम लोग एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उनके बीच रिलेशन दिखाते हैं, तो दोनों सेट नॉन एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, मतलब एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एम्प्टी सेट नहीं होनी चाहिए, उनमें एलिमेंट्स होने चाहिए, और उनके एलिमेंट्स के बीच एक कंडीशन तो रहती है, एक कंडीशन को फॉलो करते हुए एक दूसरे के साथ रिलेशन दिखाते हैं। ठीक है, ऐसा कोई कंडीशन भी हो सकती है जिससे वो रिलेट ना हो, वो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? ठीक है, जैसे अगर हम कह दें यहाँ पर टू वाई इक्वल टू x⁻10, ठीक है, तो x⁻10 अगर 10 करेंगे, यहाँ पर 2 पुट करें, x⁻10 करेंगे तो इतनी बड़ी डिजिट तो इसमें है ही नहीं, ना 2 इससे रिलेट करेगी, ना 4 इससे रिलेट करेगी, ना 6 इससे रिलेट करेगी, नहीं करेगी। ठीक है, ऐसी हो सकती है। तो अब मुझे लगता है आप लोग को ये रिलेशन समझ में आया होगा, है ना? रिलेशन क्या होता है ना, दो सेट के बीच, दो सेट में किसी सेट में नंबर्स ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, उनका दूसरे सेट के साथ, सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ किसी एक कंडीशन को फॉलो करते हुए, सेटिस्फाई करते हुए लिंक होता है, वो होता है रिलेशन। और जो रिलेशन में आते हैं ऑर्डर पेयर, वे कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स यानी ऑर्डर पेयर होते हैं, है ना, उन्हीं में से होते हैं, उनके बराबर हो सकते हैं या उनसे कम होते हैं, यानी कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ
टू सेट्स, है ना। टू सेट मतलब क्या, जिस सेट से रिलेशन है, जैसे सेट ए का सेट बी से रिलेशन है, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने ऑर्डर पेयर्स आएंगे उन्हीं में से रिलेशन में कुछ ऑर्डर पेयर रहेंगे, या सारे के सारे भी रह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग को यह रिलेशन क्या होता है समझ में आया होगा। रिलेशन जैसे हमारी जिंदगी में लोगों के साथ रिलेशन है, वो कुछ कंडीशन के द्वारा होता है रिलेशन ना। देखिए, जैसे मम्मी पापा हमें जन्म देते हैं, तो हम लोग उनके बेटे कहलाते हैं, वो हमारे पिताजी कहलाते हैं। मम्मी जब और बच्चे जन्म देते हैं तो हमारे भाई या बहन कहलाते हैं। ठीक है, कंडीशन वही है, वही कंडीशन हम लोग एक ही मम्मी पापा, मम्मी जब और बच्चे जन्म देते हैं तो वो हमारे भाई कहलाते हैं, है ना। दोस्त तो नहीं कह सकते हैं कि रिश्ता दोस्त का हो सकता है, लेकिन दोस्त नहीं कहलाते हैं। ठीक है, अब एक ही माँ से जन्म नहीं लेने वाले बच्चे क्या होते हैं, ये कंडीशन है। क्या कंडीशन की, एक ही माँ से बच्चे जन्म नहीं लेंगे, अलग अलग हैं, उनसे हम बाद में मिलते हैं, दोस्ती होती है, तो वो हमारे दोस्त कहलाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग किसी एक कंडीशन को फॉलो करते हुए क्या करते हैं, किसी एक कंडीशन को फॉलो करते हुए लोगों के बीच रिलेशन होता है। यह थोड़ा सा नॉर्मल बात है, मैथमेटिक्स में हम लोग इनको यूज जरूर कर देते हैं, इसको अन्यथा ना लें। और मैथ्स में आप लोग जैसे समझ सकते हैं रिलेशन कैसे होता है, सेट्स के एलिमेंट्स के बीच रिलेशन किसी खास कंडीशन को फॉलो या सेटिस्फाई करते हुए, बाकायदा दोनों सेट्स नॉन एम्प्टी, मतलब नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, है ना। तो और सेट रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं। एक बात तो और मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ संख्या 2 4 से रिलेट किया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टू रिलेटेड विथ फोर, है ना, है ना, टू रिलेटेड विथ फोर, फोर रिलेट्स विथ या रिलेटेड विथ किसके साथ रिलेट कर रहा है, 8, 6 रिलेटेड विथ 12। अच्छा, 14 के साथ 6 रिलेट नहीं किया तो कह सकते हैं 6 नॉट रिलेटेड विथ 14। इस तरह बहुत सारे एलिमेंट के साथ 2 4 6 रिलेट नहीं किए तो नहीं रिलेट करेंगे, तो आर लिखकर इसे क्रॉस लगा देंगे, इसका मतलब नंबर 6, एलिमेंट 6 नॉट रिलेटेड विथ दिस नंबर, जो जो भी नंबर हो। और अगर रिलेशन में रहेंगे तो आर लिखेंगे, रिलेशन में नहीं रहेंगे तो आर करके उसको काट देंगे इस तरह। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं, आने वाले वीडियो लेसन्स पे मैं बारी बारी से इन्हें जरूर बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।